श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय हो। श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। अतुलित बलधामं हेमशैलाभदेहं धनुजवनकृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। आब्दं पतारणं दातारं सर्वसम्पन्नदामं लोकाभिरामं श्रीरामं भयुभ्यो नमः। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे रघुनाथनाथाय सीताय पते नमः। नीलम्बोजश्यामलोकमलगं सीतसमरपेतवामभागं हनुमः चारुचापं नमामि राम रघुवंशनाथं। बोलिए श्याम रामचंद्र भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। आप सभी प्रिय दर्शकों का स्वागत है आज के रविवार के और एक नई महान सुंदर पवित्रमयी श्री गोस्वामी तुलसीदास जी रचित श्री रामचरितमानस के और एक नई अध्याय भरत द्वारा अपने मत का प्रकाश, यानी जो भरत जी की जो भरत सभा में जो कथा हुई थी, उस कथा में जो उन्होंने जो अपनी जो भावनाओं को प्रकट किया था, उसको आज हम अध्ययन करेंगे। यदि आपने भरत सभा को की जो कथा थी वो आपने नहीं सुनी है तो जाके चैनल पर विजिट करके देख सकते हो, या तो फिर लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पर आपको मिल जाएगा वीडियो का। प्रथम दोहा। जाय निकट पहिचानी तरुछा शमन सब सोच मागत अभिमत पाप फल राउरो कल भल मोच लकी सब विधि गुरु स्वामी स्नेहो मीट्यो शोभ नहीं कोच संदेशो अब करुणा कर की जय सोई जान हित प्रभु चित शोभन होई जो सेवक साहि वही संकोच निज हित चहेतासु मति पोचे सेवक हित साहिब शिवकाई करे सकल सुख लोभ बिहाई स्वार्थ नाथ पेरत सबहि क्या किए रजाई कोटि विधिनी का यह स्वार्थ परमारथ सारो सकल सुकृत फल सोगित सिंगारो देव एक विनति सो निमोरी उचित होय तस कर बहोरी तिलक समाज साज सब आना करे सफल प्रभु जो मन मान। यानी जैसे कल्प वृक्ष की छाया में जाने से सब सोच शांत हो जाते हैं, मनवांछित फल मिलता है, वैसे ही जो आपकी शरण में आता है उसे अपने मनवांछित फल अवश्य मिल जाते हैं। गुरु वशिष्ठ जी और आप स्वामी का स्नेह देखकर मन का शोक मिट गया और संदेह जाता रहा। भरत ने कहा, हे प्रभु, अब वही उपाय कीजिए कि जिससे भक्तजनों की भला होवे। जो सेवक स्वामी से संकोच कराकर अपना भला चाहता है उसकी बुद्धि अत्यंत नीच है। सेवक का भला इसी में है कि वह अपने सब सुख के लोभों को त्याग कर निष्पट भाव से स्वामी की सेवा करे। हे नाथ, आपके लौटने में ही सबका भला है और आपकी आज्ञा मानने में ही करोड़ों इच्छाएं हैं। हे तात, यही स्वार्थ और परमार्थ का सार है और यही समस्त सुकृत्य का फल व सुगीत श्रृंगार है। हे देव, मेरी एक प्रार्थना और सुनिए, फिर विचार कर जैसा उचित हो वैसा कीजिए। हम सब राज्याभिषेक को सामग्री सजा कर लाए हैं, सो जिस प्रकार आपका मन माने उसे फल सफल कीजिए। इस दोहे में हमें बहुत कुछ सीखने को मिल जाएगा। जिस तरह से कल्प वृक्ष में आप यदि कुछ भी फल मांगते हैं, यदि आप भोजन मांगते हैं या तो फिर किसी भी प्रकार की कोई भी चीज़ यदि कल्प वृक्ष से मांगा जाता है तो वो दे देता है मनवांछित फल। उसी प्रकार यदि प्रभु से मांगे तो वो भी प्रभु भी मनवांछित फल देता है। और यहाँ पर गुरु वशिष्ठ जी और स्वामी का स्नेह देखकर मन का शोक मिट जाते हैं, यानी गुरु की और प्रभु की जो आशीर्वाद होती है उसे प्राप्त करने के बाद मन में ना ही तो किसी प्रकार की इच्छा होती है, ना ही तो किसी प्रकार की जिज्ञासा होती है और ना ही किसी प्रकार की दुख या तो सुख की अनुभूति होती है। वो सब कुछ मिट जाता है जो कुछ हम माया में छिपे रहते हैं। और ये जो लोग स्वार्थ के प्रति जो भक्ति करते हैं, यानी जो भगवान को कहते हैं कि आप हमें इतना दो, हम आपको इतना देंगे, तो एक क्या होगा, एक स्वार्थ हो गया। तो स्वार्थ के प्रति जो लोग भक्ति करते हैं, जो भगवान को विवश कर देता है उनको मनाने में, वो बड़े ही नीच एवं की अधर्म है।
जो व्यक्ति स्वार्थहीन होकर भगवान को सेवा करते हैं वो परमार्थ के रूप को दर्शन करने के सफल माना जाता है। यहाँ पर एक बड़ी मात्रा में, बहुत छोटी सी एक दोहे में बड़ी मात्रा में हमें बहुत कुछ सीख देते हैं। इसलिए कहते हैं कि जो रामचरितमानस को आप निश्चय में अध्ययन क्या करें, साथ ही में आप उसको और अधिक से जानकारी लेने की कोशिश करें। द्वितीय दोहा। सानुज पटय मोहि बन की जय सब ही सनात, नाथ रूपे रियहि बंधु दो, नाथ चलो में साथ, न तरु जाहि बन तीन्यों भाई, बहुरी सिय सहित रघुराई, जेहि विधि प्रभु प्रसन्न मन होई, करुणा सागर कीजे सोई, देव दिनिह तब मोह पर भारो, मोरे नीति न अधर्म विचारो, कहो बचन सब स्वार्थ हेतु, रहत न तारक के हे चित चेतो, उत्तर देशो नि स्वामी रजाई, जो सेवक लखे लाज लजाई, असमे अवगुण ओधाधि अगाधो, स्वामी स्नेह सराहत साधु, अब कृपालु मोहि सो मत भावा, स्वकुच स्वामी मन जाहि न पावा, प्रभु पद सापथ कहो सति भाओ, जग मंगल हित एक उपाओ। यानी हे नाथ, या तो शत्रुघ्न के साथ मुझको वन में भेजकर स्नात करिए, नहीं तो शत्रुघ्न और लक्ष्मण को अवध भेज दीजिए, और हे नाथ मैं आपके साथ वन में चलूं, नहीं तो हम तीनों भाई वन में जाएं और आप सीता जी के साथ अयोध्या को लौटिए। जिस तरह आपका मन प्रसन्न हो हे दया के समुद्र, वैसा ही कीजिए। हे देव, आपने तो सब भार मेरे ही सिर पर दे दिया है, मुझे नीति और धर्म का लेश भी विचार नहीं है, मैं जो कुछ कहता हूँ अपने स्वार्थवश कहता हूँ, अतिरिक्त चित्त में विवेक ज्ञान नहीं रहता। जो स्वामी का आज्ञा सुनकर उत्तर देता है, उस सेवक को देखकर लज्जा भी लजा जाती है। ऐसा में अवगुणों का समुद्र है, तथापि आप स्वामी स्नेह की प्रशंसा ही करते हैं। अब हमको वही मत अच्छा लगता है कि जिससे स्वामी किसी प्रकार मन में संकोच न पावे। मुझे आपकी शपथ है, मैं सत्य कहता हूँ कि जगत के मंगल के लिए केवल एक यही उपाय है। भरत जी ने यहाँ पर 3 प्रकार के शब्द बताए हैं। प्रथम शब्द क्या है? ये जो तीनों प्रकार के जो शब्द है ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि जो प्रभु को अयोध्या लौटने में उन्होंने किन किन बातों को बताया, और यहाँ पर कौन से पहले में किसके नाम को बताया है वो भी आपको बताना है। ठीक है, अब देखते हैं कि आपने कितनी गहराई से हमारी ये वीडियो देखा, हम देखना चाहते। हम इसका उत्तर आपको हम किसी अगले वीडियो में देंगे। ये जो द्वितीय दोहे में जो हमने पढ़ा है, इस दोहे में प्रथम तो जो भरत जी ने जो ये जो 3 प्रस्ताव उनके सामने में रखा है, इन तीनों प्रस्ताव में सर्वप्रथम तो शत्रुघ्न जी को वन में भेजकर लक्ष्मण जी और राम जी एवं के माता सीता जी को अयोध्या लौटने के बोला है। दूसरा प्रस्ताव यह है कि नहीं तो शत्रुघ्न और लक्ष्मण जी को अवध को भेज दीजिए, यानी अयोध्या को भेज दीजिए। तीसरा प्रस्ताव यह कीजिए, नहीं तो हम तीनों भाई वन में जाएंगे और आप सीता जी के साथ अयोध्या को लौट जाइए। अब आप इन तीनों में से किसी एक को चुनकर आपकी जैसी इच्छा हो, जैसे मंगल हो जगत का, आप ऐसा ही कीजिए। यहाँ पर भरत जी ने 3 प्रस्ताव प्रभु श्री राम जी के चरणों में रख दिया। इसके विषय में हमने आपको एक प्रश्न भी पूछा था, हमारी जो लंबी वीडियो आती है उसमें, यदि नहीं देखिए तो जाके जरूर देख लीजिएगा। तृतीय दोहा। प्रभु प्रसन्न मन सकोच तजे, जो जे आय सो दे, सो सिर धरी धरि करहि, सब मीट ही अनट अवरे। भरत वचन सोचि सोनि सुर हर्ष, साधु सराहे सो मन बहु वर्ष। असमंजस सब वश अवध निवासी, प्रमोदित मन तापस वनवासी। चपूरहि गे रघुनाथ संकोची, प्रभु गति देखि सभा सब सोची। जनक दूत ते अवसर आये, मुनि वशिष्ठ सुनि वेग बुलाये। करी प्रणाम तिन्ह राम निहारे, भेष देखी भय निपट दुखारे। दूतन गुनी मुनि वर बोझि बाता, कहु वेद भूप कुशलता। सुनि सकुचाय नय महिमा था,
बोले चरबर जोरे हाथ बोझबराओ सादर साई कौशल हेतु सो भय भयो गोसाई। यानी आप प्रसन्न चित हो, जिसे जो आज्ञा दे वह उसी को सिर पर चढ़ाकर करेगा। हे प्रभु, इससे यह कलेश मिटेगा। भरत के ऐसे पवित्र वचन सुन देवता साधुवाद दे प्रसन्न हो फूल बरसाने लगे। अयोध्यावासी दुविधा में पड़ गए। तपस्वी और वनवासी मन में बड़े प्रसन्न हुए, किंतु श्री राम जी संकोच मारे चुप रह गए। तब मन की गति देख सभा के लोग शांत ही हो गए। उसी समय राजा जनक के दूत आए तो वशिष्ठ मुनि ने तुरंत ही उन्हें बुला लिया। उन्होंने प्रणाम कर राम जी का दर्शन किया तो वर्ष देख अंत दुखित हुए। तब वशिष्ठ जी ने दूत से यह पूछा कि राज जनक की कुशल कहो। तब वे दूत सुचाकर धरती की और सिर झुका हाथ जोड़कर बोले कि हे नाथ, आपका कुशल पूछना ही कुशल का कारण हो गया। चतुर्थ दोहा। नाही तो कौशल नाथ के साथ कुशल गए नाथ, मिथिला अवध विशोते जग सब भयो अनाथ। कौशलपति गति शोणी जनको राभे, सब लोग सोच बस बोरा, जे ही देखा ते ही समय विद हो नाम सत्य यस लागुना के हो। रानी कुचाली सुनत महिपाले ही, सुजन कुचो जस मणि बिनु व्याले ही। भरत राज रघुवर वनवासो, भा मिथिलेश ही हृदय हरासो। निरप बूझ बोध सचिव समाजो, कहो विचारी उचित का आजो। सुमझे अवध असमंजस दो, चले की हरे रहे न कह कुछ को। निरपित धरे धीर धरे हृदय विचारी, पठे अवध चतुर चरचारी। बोझ भरत गते भाव को भावत, अबाहो बेगिना होई लखाओ। यानी नहीं तो हे नाथ, कुशल तो कौशल नरेश के हाथ चली गई है। सारा जगत अनाथ हो गया है और अयोध्या और मिथिला अधिक अनाथ हो गए हैं। कौशलपति की यह दशा सुनकर जनक जी और उनके साथ के लोग बावले हो गए। उस समय जिन्होंने राजा वेद को देखा, उन लोगों को उनका वेद नाम सत्य न लगा। रानी के कई की कुचाल सुनते ही राजा ऐसे विकल हो गए जैसे मणि बिना सांप की दशा होते हैं। भरत को राज्य और श्री रामचंद्र जी को वनवास, यह सुन राजा जनक के मन में बड़ा कलेश हुआ। राजा ने अपने मंत्री को बुलाकर पूछा कि कहा आज क्या करना उचित है। राजा के वचन सुन दोनों और असमंजस समझ कोई चलने या रहने के लिए न कह सका। तब राजा जनक ने धीरज धर विचार करके 4 दूत को भेजा और कहा कि तुम भरत के भाव का निश्चय करके शीघ्र आना, परंतु लखाई न करना। पंचम दोहा। गए अवध चार भरत, गति बोझि देखी करतूती। चले चित्रकूटे ही भरत चार चले, तीरो तीर होते। दूतन आए भरत की करनी, जनक समाज यथामति वरनी। सोनि गुरु परिजन सचेव महिपति, वे सब सोच स्नेह विकल अति। धरी धीरज करी भरत बराए, लिए तो भट सहानि बुलाए। घरपुर देश राके रखवारे, है गज रथ बहु यान सवारे। दुगरी साधि चले तत्काला, के विश्राम मगो महिपाला। बरोही आए नहाए प्रयागा, चले युमोन उतरन सब लगा। खबरी लेन हम पठे नाता, तीन कही अस महे नयाओ माता। 7 की रात 6 के दिन है, मुनिवर तोरत विदा चर किन्हे। यानी तब वे दूत अयोध्या गए और भरत का व्यवहार देख सब भरत जी चित्रकूट चलते तो वे दूत तिरुतु को चल आए। तो फिर दूतों ने आकर जैसा समाचार तथा भरत के सब करनी थी जनक राज से कही, उसे सुनकर राजा सोचकर स्नेह कारण अत्यंत
विकल हो गए। तब राजा ने मन में धीरज धर भरत की बड़ाई कर अपने सेनापतियों को बुलाया और घर नगर की रक्षा के लिए रखवारे रख उनके अनेक प्रकार की सवारियों सजवा कर तत्काल ही दुख दिया मुहूर्त सदाकर पयान कर दिए। मार्ग में कहीं भी विश्राम नहीं किए। आज प्रातःकाल प्रयाग में नहाए है यमुना जी के पार उतर रहे थे, तभी हे नाथ, हमने आपकी खबर लेने को भेजा। ऐसा कहकर उन्होंने पृथ्वी की ओर सिर झुका लिया। तब गुरु वशिष्ठ जी ने उनके साथ किराती को दे उन दूतों को तुरंत विदा कर दिया। छठे दोहा। सोनत जनक आगमन सब हर्षो अवध समाज, रघुनंदन ही संकोच बर सोच विवेश सुरराज। गरे ग्लानि कुटिल के कई काहे कहे के ही दोषन दे, असमन आनि मुदेट नर नारी भयो बहुरी रहब दीन चारी। इसी प्रकार गत वासर सोत रात नहाई लगे सब भोग, करे मंजन पूजे नर नारी गणपति गौरी पुरारी तमारी। राम रमन पद वंदनी बहुरी वीण वही अचल जोली जोरी। राज राम जानकी रानी आनंद अवधि अवध रजधानी। सो बसे फिर सहित समझा, भरत ही राम करे युवराजा। यही सुख सुधा सींच सब काहो, देव देव जग जीवन लाहो। गुरु समाज भाईन सहित राम राज्य पुर रोहो, अचत राम राजा अवध मरण मांग सबको सोनी स्नेहो। यानी राजा जनक का आगमन सुन अयोध्या के सब लोग अति आनंदित हुए। प्रभु को बड़ा संकोच हुआ और इंद्र संकोच के वश हो गए। किंतु कुटिल के कई ग्लानि के मारे गलने लगे, परंतु नगर के नर नारी मन में बहुत आनंदित हुए कि अब तो 4 दिन हमारा रहना अवश्य होगा। इसी प्रकार से वह दिन भी आनंद में ही व्यतीत हुआ। दूसरे दिन प्रातः होते ही सब लोग नहा कर गणेश गौरी महादेव और सूर्य को पूजने लगे और विष्णु भगवान की वंदना कर हाथ जोड़ अचल फैलाकर यही विनती करते हैं कि राम जी राजा और सीता जी रानी बने और अयोध्या फिर आनंदित राजधानी होवे। फिर सब लोग समाज के साथ नगर में बसे और भरत को युवराज पद मिले। हे देव, इस सुखरूप अमृत से सींचकर हम सबको जगत में जीने का लाभ दीजिए। दोहा। गुरु समाज भाईन सहित राम राजपुर हो, अचत राम राजा अवध मरण माग सबको। सोनि स्नेह मय पुरजन वाणी, निधि योग विरति मुनि ज्ञानी। यही विधि नित्य कर्म करि पुरजन, राम ही करहि प्रणाम पुलकितन। ऊच नीच मध्यम नर नारी, लहि दरस निज रुचि अनुहारी। सावधान सबहि मन मानिहि, सफल सराहत कृपा निधानिहि। लरिकाई ते रघुबर वाणी, पालत नीति प्रीति पहचानी। शील संकोच सिंधु रघुराओ, सुमुख सुलोचन सरल स्वभाव। कहत राम गुण गण अनुरागे, सब निज भाग्य सराहन लागे। हम सब पुण्य पूज जगत औरे, जिन्हि राम जानत करी मोरे। यानी गुरु समाज और भाइयों के साथ श्री राम जी अयोध्यापुरी के राजा होवे और राजा राम के अवध में विराजमान रहते हम सबका मरण होवे, यही प्रार्थना करते हैं। पूर्ववासियों की ऐसी स्नेहमयी वाणी सुनकर ज्ञानी मुनि लोग योग और वैराग्य की निंदा करते हैं। इस प्रकार नित्य कर्म कर प्रभु को प्रणाम करते हैं और अंग फूल नहीं समाते। ऊंच नीच पहले दर्ज के पुरुष स्त्री अपनी अपनी रुचि के अनुसार दर्शन पाते हैं। सवाधनी से प्रभु उनका शिष्टाचार करते हैं। सब लोग हर्षित हो प्रभु की प्रशंसा करते हैं। प्रभु बाल्यकाल से ही नीति को पहचान कर अपनी वाणी से नीति का पालन करते हैं।
श्री रामचंद्र जी शील और संकोच के सागर हैं। इनका मुख नैन समुद्र सुंदर तथा स्वभाव सरल है। श्री राम जी का गुणवाद करते हुए सब अपने अपने भाग्य को सहारते हैं और कहते हैं कि हमारे जैसे पूज्य जगत में थोड़े ही हैं कि जिनको प्रभु अपना कर जानते हैं। दोहा। प्रेम मग्न ते ही समय सब सन सोनी आवत मिथिलेश सहित सभा शंभर उठो रविकोल कमल दिनेश आज गमन कीन हर घोनाता भाई सचिव गुरु पुरजन साता गिरिवर देख जनक निरप जब ही करी प्रणाम रत त्याग्यो तब ही राम तरस लाल साउ चाहो पथ श्रम लेश कलेश न काहो मनतः ज रघुबर वेद ही वीनु मन तन दुख सुख शोधिके आवत जनक चले इहि भांति सहित स्नेह प्रेम मदमाति आए निकट देखे अनुरागे सादर मिलन परस्पर लागे लगे जनक मुनि गण पद बंदन ऋषिन प्रणाम कीन रघुनंदन भायन सहित राम मिल राजहि चल लिवाए समेत समाज वही। यानी उस समय राजा जनक के आने का समाचार सुन सब लोग प्रेम मग्न हुए और श्री रामचंद्र जी की सभा के साथ अपने आने से बड़े संभ्रम के साथ उठ खड़े हुए और भाई मंत्री गुरु और पुरवासियों के साथ अगवानी करने चले। उधर जो ही राजा ने गिरिवर चित्रकूट को देखा तो ही उसे प्रणाम कर रथ को त्याग दिया। उन सब के मन में श्री राम दर्शन की लालसा लगी थी, जिससे किसी को कैलाश का लवलेसा भी नहीं हुआ, क्योंकि उनका मन तो वही था कि जहाँ आनंद कंद से रामचंद्र जी थे। इस प्रकार राजा जनक चले आते हैं। सबकी बुद्धि स्नेह से छकी थी। तब जनक जी समीप आ गए। तब प्रेम का समुद्र उमंग पड़ा और सब आदर पूर्वक आपस में मिलने लगे। उधर जनक जी ने मुनि विंद के चरणों में प्रणाम किया और इधर मुनि श्री लोगों की फिर भाइयों के साथ से राम जी राजा से मिल समाज सहित अपने आश्रम लिवा के चले। ये थी आज के श्री रामचरितमानस के कुछ अध्याय के कुछ दोहे। आज हमने अध्ययन किया दोनों राज समाज का मिलन, यानी दोनों राज समाजों का मिलन, जनक जी और रघुकुल के तो मिलन है। वहाँ तक हमने अध्ययन किया। आज के अध्याय को यहीं पर समाप्त करते हैं। पुनः रविवार को हम अध्ययन करेंगे चित्रकूट में विरह और करुणा की धारा। जब जनक जी यहाँ पर पहुँचे उसके पश्चात क्या क्या हुआ, क्या वार्ता हुई, इन सभी के विषय में हम अगले वीडियो में सुनेंगे। श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय हो। श्री हनुमान जी महाराज की जय।